ऑन गोइंग प्रोटेस्ट की वजह से ट्विन सिटीज रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेन रोड्स हो गई हैं ब्लॉक। अब डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में होने वाले रियल एस्टेट बिजनेसेस पे क्या होते हैं, इसके असरात। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का सीजन जो है वो शुरू हो जाता है। चूंकि गर्मियों की स्क्रोचिंग हीट में प्रोटेस्ट एक वाइबल डुएबल एंटरप्राइज जो है वो नहीं होती, बट जैसे ही टेम्परेचर्स गिरना शुरू हो जाते हैं, पोलिटिकल क्लाइमेट जो है वो हीटअप हो जाता है, रोड्स हो जाती हैं ब्लॉक। सबसे ज़्यादा हैसल जो है वो ट्विन सिटीज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को जो है वो फेस करनी पड़ती है, और जो बिजनेसेस होते हैं जुड़वा शहरों में उनको भी काफ़ी हैसल जो है वो फेस करना पड़ती है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग भी जो है वो ट्विन सिटीज़ में ही डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद को ही कवर करते हैं, यहाँ पर ही डील करते हैं स्पेसिफिकली। तो हमारा काम किस तरह डिस्टर्ब होते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। स्क्रीन पे आपको एक ड्रोन फुटेज जो है वो हम शो कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ टी चौक लुक्स राइट नाउ। कंटेनर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज ट्रैवल एडवाइजरी। बैकग्राउंड में आपको जो डबल रोड नज़र आ रही है दैट्स इस्लामाबाद हाईवे, जिस पे डीएचए फेज़ 5 के 3 गेट हैं और डीएचए फेज़ 2 के भी 3 एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, इस्लामाबाद हाईवे भी हमने शॉर्ट के साथ, आप वो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ लुक्स लाइक अ रनवे, और आज रनवे ही लग रही है क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो काफ़ी मिनिमल हुई हुई है। हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो इशू होता है हमारी टीम के लिए, टीम प्रॉपर्टी गपशप के लिए, कि हमारे मेम्बर्स के लिए जो कम्यूटिंग है फ्रॉम देयर रेजिडेंट्स ऑल द वे टू आर ऑफिस इन डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद, वो बहुत फुल ऑफ हैसल जो है हो जाती है। डी टूवर्स करने पड़ते हैं, कुछ कोलीग्स जल्दी निकलते हैं ताकि जो कंटेनर्स में अर्ली मॉर्निंग थोड़ी ओपनिंग्स होती हैं उनके थ्रू जो है वो ट्रैवल करके ऑफिस पहुंचते हैं। कुछ बैरियर के रास्तों से जो है वो आते हैं। फिर हमारे विज़िट्स जो हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं। जो कस्टमर्स ने आके प्लॉट्स देखने होते हैं खुद या अपनी फैमिली के साथ, वो भी अपने डिसीजन जो हैं वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। वीकेंड यूजुअली हमारा बहुत बिजी होता है, लेकिन इस जो गुजरा वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, उस पर कोई विज़िट जो है वो इसी सूरत हाल की वजह से हम नहीं हो सका हम लोगों के साथ, उन कस्टमर्स का। फिर जो डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के हेड ऑफिस से रिलेटेड हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। किसी का अलॉटमेंट लेटर अप्लाई करना है या पिक करना है, या कोई ड्यूज़ पे करने हैं, या ट्रांसफ़र्स अप्लाई करनी है, या कोई गिफ्ट ट्रांसफ़र इनिशिएट करनी है हमने, वो भी बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। चूँकि इस तरह के दिनों में डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के हेड ऑफिस की टाइमिंग्स बहुत अनसर्टन हो जाती हैं। आज भी दोपहर कोई जो हेड ऑफिस है वो क्लोज़ हो गया था। ज़ाहिर है लोग वापस चले जाते हैं जो स्टाफ हैं उनका, तो वहाँ पे भी हमारे लिए काफ़ी इशू होता है। मैंने कुछ कस्टमर्स की प्लॉट्स वेरिफिकेशन करनी थी, उनके कुछ प्लॉट्स आगे पीछे शिफ्ट हुए हुए थे, मैं वो भी नहीं कर सका। एक अलॉटमेंट लेटर अप्लाई करना था ओवरसीज़ क्लाइंट का, उन डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे, हम वो भी नहीं जो है वो कर सके। और अगर आपकी ट्रांसफ़र हो, अनफॉर्चुनेटली यूर वन ऑफ द फ्यू अनलकी वंस कि आपकी ट्रांसफ़र हो और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो और उस दिन छुट्टी करके आए हो जिस दिन इस तरह की ब्लॉकेड्स हुई हों, तो आपके लिए जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे कस्टमर थे, वो ऑल द वे दुबई से जो है वो आए थे, और जिस दिन आए उस दिन हम सुबह उठे तो सिग्नल ही नहीं थे। और आई वॉज प्रीटी मच क्वाइट वरिड कि मैं उनसे किस तरह जो है वो कॉन्टैक्ट करूँ, कम्युनिकेट करूँ। चूँकि व्हाट्सएप आई एम श्योर वो जहाँ पे थे उनके पास शायद मुझे ऐसा लग रहा था वाईफाई नहीं होगा, और मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर सका। सो इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं। एनीवेज ही डिड कम, वो पहली जो है उधर पहुंच के हुए थे, डायरेक्ट एयरपोर्ट से वो हेड ऑफिस ही आके जो है वो वेट कर रहे थे। और हमने उनको जब भेजा वापस, उसी दिन उनकी फ़्लाइट थी, तो वो भी, उसमें भी हमने उनको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया। हम उनको बाइक पे जो है वो छोड़ के आए। ठीक है, फिर अगर इंटरनेट शट डाउन हो जाता है तब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, ये इस पे इंटरनेट जो है इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कल संडे को हमारा जो एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी है, मैंने लिंक वैसे ही इसका एक कमेंट में पिन किया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जो कस्टमर्स जो मेंबर्स हैं हमारे, वो वॉइस नोट्स अगर शेयर कर रहे थे या कुछ ओवरसीज़ थे तो पिक्चर शेयर कर रहे थे या मैप मांग रहे थे, तो हम उनको बता रहे थे कि हम आपके साथ इस तरह जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर लिख के ही जो है हमारी बातचीत चल रही थी। कुछ कस्टमर्स को हमने बयान एग्रीमेंट्स के स्पेसिमेन सेंड करना था, वो भी नहीं हम कर सक रहे थे। फिर हमने कहा जी ईमेल दें, अब ईमेल पे आपको सेंड करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी हैसल जो है वो हमें होती है। और फिर सेंटिमेंट भी जो है काफ़ी डिस्टर्ब होता है इन दिनों में, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, चूँकि इस तरह की डेवलपमेंट्स को वो बहुत डिस्करेजिंग डेवलपमेंट्स जो है वो समझते हैं, और डेफिनेटली इट्स दैट सो एज़ वेल। लेकिन जब भी इस तरह की आप कह लें कर्फ्यू की सिचुएशन होती है और जब वो ख़त्म होती है तो मार्केट
نارمل بیہیو جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتی ہے. ریمبر ویری کلیئرلی جب 9th میں والا ایونٹ ہوا تھا اور اس کے بعد 2 ہفتے تک انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن رہا, جیسی چیزیں کھلیں تو ایک تھنڈرس رسپانس تھا مارکیٹ کا, کیونکہ جب بھی بلاکیٹ کریٹ ہو جاتا ہے کسی بھی فلو کا اور جب وہ فلو اوپن ہوتا ہے تو ایک دم آپ کو ایکٹیویٹی جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. بٹ ٹیم پراپرٹی گپ شپ, دن ہو یا رات ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, کچھ بھی ہو, وی آر کمیٹیڈ ٹو گیو یو اے کانٹینٹ ایوری ڈے regarding DHO Rawalpindi, Islamabad. So on that note, exclusively this time around, consider subscribing our channel Property Gupshup. Stay updated with everything regarding DHO Rawalpindi, Islamabad. Thank you very much.